हे गाइस व्हाट्सएप। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ना ऐसे सीन हो जाते हैं जिन्हें देख के लगे अरे ये तो कोई कार्टून या किसी कॉमेडी शो में होता है, लेकिन नहीं, ये असली जिंदगी है। सच में कभी कभी अपना हालत देख के ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला भी शायद पॉपकॉर्न का मजा ले रहा है। समटाइम्स हम दिल से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट सिचुएशन हमें गिव अप करने पर मजबूर कर देता है। उस रात का मौसम भी कुछ ऐसा ही था। आसमान में काले बादल, हवा में ठंडक और बीच बीच में बिजली की चमक जो पल भर को पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। दूर कोई बिजली चमकी और मुझे लगा, अरे वाह, ये तो मूड ही कुछ अलग से आज। बट गेस व्हाट, ये कोई रोमांटिक वेदर नहीं था, ये तो लोड शेडिंग और सांप वाली रात की तैयारी थी। आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें था अंधेरा, थी बिजली, था मेरा दोस्त और एक अनवांटेड मेहमान, सांप। अरे सांप और दोस्त, एक कॉम्बिनेशन क्या है भाई? हाँ, सांप, यही तो है कहानी का असली मजा। तो चलिए बैठ जाए आराम से, क्योंकि आज की कहानी में हंसी भी है, डर भी है और एक छोटी सी सीख भी। यहाँ बैठे। वो रात काली पूजा से जस्ट एक दिन पहले की थी। आसमान में काले बादल और सड़कों पर रंगीन लाइटों की चमक। पूरा इलाका त्योहार की तैयारी में डूबा था। कोई बिजली के झालर लगा रहा था, कोई माइक टेस्ट कर रहा था, तो कोई पंडाल के मूर्ति के पास फूल सजा रहा था। मैं और मेरा दोस्त मोटे उसी पंडाल के मजदूरों के खाना लेने होटल आए थे। थैंक गॉड हमें खाना मिल गया, और थोड़ा सा लेट करता तो खाली हाथ लौटना पड़ता। ये मौसम कितना भारी हो गया देख। तू यार रुक, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैंने सिर हिलाया और वही खड़ा हो गया, हाथों में खाना और पानी का झोला लेके। एंड नाउ द सस्पेंस। कहानी का असली चमक यही से शुरू होता है। तभी हवा का एक ठंडा सा झटका आया। सड़क के किनारे लाइटें झिलमिलाई और मेरी नजर गई एक घर की तरफ, जहाँ बिजली में कुछ हलचल सी थी। बिजली के टिमटिमाती रोशनी के बीच कोई रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। जमीन पर उसकी परछाई थोड़ा थोड़ा चमक रही थी। मैं ठहर गया। डर नहीं, बस एक झटका सा लगा। वो सांप था। वो सांप जा रहा था ठीक उस घर के गेट की ओर, और वो घर एक गैरेज था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, अरे जिस घर का ये गेट है उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या जाने वाला है। बिजली चमक रही थी और उसके बीच वो सांप धीरे धीरे गैरेज के गेट के पास पहुंच गया। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दिल तेज धड़क रहा था पर डर नहीं था। सोचा, जिस घर का ये गेट है, अगर अंदर कोई है तो उसे बताना चाहिए। मैं गेट के पास गया और जोर से आवाज लगाई, अरे भाई साहब, कोई है क्या? यह एक सांप जा रहा है अंदर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस बिजली की चमक और हवा की सिसकी सुनाई दी। और तभी हैं लोड शेडिंग, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। लोड शेडिंग। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ना लाइट ना साउंड, बस बिजली और सांप की परछाई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे खुद बिजली के करंट लगे हो। ओ भाई पूछो मत। सोचो जरा उस वक्त मेरा हालत क्या हुई होगी। एक तो बिजली की गड़गड़ाहट, रात, उस पर अंधेरा, और हाथों में खाने का पैकेट्स और पानी का बोतल भरी हुई। ऊपर से वो सांप। पता ही नहीं चल रहा था वो सांप अभी भी वही है या चला गया, या अंधेरे में मेरे तरफ आ रहा है। मोबाइल की टॉर्च ऑन करने का भी हालत नहीं थे उस समय मेरे। मैंने तो पूरा उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सांप आज मुझे राम नाम सत्य करके ही छोड़ेगा। अचानक एक आवाज आई, सोम, सोम। पता है कौन था? मेरा दोस्त बाइक लेकर दूर रास्ते के किनारे खड़ा था। मुझे ढूंढ रहा था और आवाज लगा रहा था। मैंने भी आवाज दिया, अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ इस तरफ। दोस्त हैरान होकर कहा, सोम तू वहाँ क्या कर रहा है? क्या बताओ यार, यहाँ एक सांप गैरेज के अंदर जा रहा था। मैंने सोचा अंदर कोई होगा तो उसे बता दूं, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। और देख, लाइट भी चलेगी, पता ही नहीं चल रहा है कि सांप कहाँ है। ये सुनकर मेरा शैतान दोस्त मेरे लिए कुछ करने का तो बात छोड़ो, उल्टा हंस हंस कर लौटपाट हो गया। इधर अंधेरे में सांप से खेल रहा हूँ, मर रहा हूँ, और पता नहीं उस भाई का क्या गुदगुदी लगा था, जैसे कोई कॉमेडी मूवी एंजॉय कर रहा था। मैं वहां से ऐसे ऐसे शरीर हिला के निकला, देखने लायक थी, जैसे किसी डांस शो में ऑडिशन देने का प्रैक्टिस कर रहा हो। お前はもう死んでいる。ये फंस गया सी। हल्का हल्का बारिश शुरू हो चुकी थी। हमें वहां से लौटने का जल्द थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मैंने सोचा, मैं तो ये ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर मैं चला गया और ये सांप अंदर चला गया तो, अगर किसी का कुछ हो गया तो। कोशिश की पर कुछ कर नहीं पाया और दिल भारी हो गया। आप जानते हैं, हम कई बार किसी की मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन हालत हमारा साथ नहीं देते।
ऐसे में लगता है हम असफल है, लेकिन सच तो ये है कि हम इंसान हैं। उस रात मैंने सीखा कोशिश करना ही इंसानियत की असली पहचान है। हर मदद कामयाब नहीं होती, लेकिन हर कोशिश दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देती है। वो रात सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक रिमाइंडर थी कि ज़िंदगी में जब भी हमें गिव अप करने पर मजबूर करे, हमें बस एक कोशिश और करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी कोशिश ही किसी और की ज़िंदगी बचा सकता है। मैं अगले दिन में उसी होटल में खाना लेने गया था। उस दिन गैरेज में एक मजदूर काम कर रहा था। मैंने उसे पिछला दिन की घटना बताई और पूछा, उसने कुछ देखा था क्या? उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। फिर भी मैंने उसे अच्छी तरह से एक बार चेक करने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये रहा वो होटल और वही मशहूर गैरेज जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं सबसे पहले उस तरफ पेड़ के नीचे खड़ा था और मेरा दोस्त गाड़ी लेने थोड़ा उधर गया था। सांप इस तरफ से ऊपर ऊपर से जा रहा था और मैं डर कर उस दरवाजे के सामने जाकर आवाज़ लगाया था। अब तुम ही सोचो, ये पूरा इलाका कितना गंदगी और कचरे से भरा हुआ था। सामने आधा खुला हुआ टायर और बाइक रखी हुई थी। ऐसे में उस तरफ से निकलना कितना मुश्किल और खतरनाक था, एक बार सोचो जरा। और ये रहा हमारा प्यारा काली मंदिर। अभी बहुत कुछ बदल गया है। जब ये सांप वाले इंसिडेंट हुआ था तब ये मंदिर नहीं हुआ करता था और ये झोपड़ी वगैरह भी नहीं थी, तब ये ईंटों का ढेर हुआ करता था। और सॉरी, वॉइस में थोड़ा फर्क नज़र आ रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग अलग अलग टाइम में कर रहा हूँ। ये मेरा एनिमेशन बनाने का प्रोसेस ठीक से मालूम ना होने के लिए ऐसा हो रहा है। अगली बार से नहीं होगा, प्रॉमिस। तो दोस्तों, ये थी मेरी सांप दोस्त और लोड शेडिंग वाली कहानी। थोड़ी डरावनी, थोड़ी मज़ेदार और थोड़ी थोड़ी बारिश से भीगी हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हाँ, एक कहानी भी मेरा नेवर गिव अप प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड। इस स्टोरीज में मैं तुम्हें सुनाऊंगा कुछ ऐसी रियल लाइफ कहानियाँ जो मैंने खुद महसूस किया है, जिनमें हंसी भी है, डर भी है और सबसे ज़्यादा है ज़िंदगी की सच्चाई। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेवर गिव अप सिर्फ एक प्लेलिस्ट नहीं, एक एहसास है कि हार मानना नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगली कहानी में और भी करंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।